हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि लिंगडोंग बाकी लोगों के साथ एंशिएंट बैटलफील्ड में आ गया था और द 100 एम्पियर वॉर को ज्वाइन कर लिया था। इसके बाद लिंगडोंग बाकी लोगों के साथ पास वाले असेंबली पॉइंट पर जाता है। इस असेंबली पॉइंट सिटी के ऊपर सेंट लाइट एम्पायर के लोगों ने कब्जा किया हुआ था। फिर लिंगडोंग सबके साथ सिटी के अंदर कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है और निर्वाणा क्यू से निर्वाणा पिल्स बनाने लगता है। फिर तीसरी रात को बहुत सारे डिमोनिक बीस्ट सिटी के ऊपर हमला कर देते हैं। लिंगडोंग फिर अपने बोन स्पीयर के साथ बहुत सारे बीस्ट को मारकर उनका रेड क्रिस्टल लेकर उसके अंदर की निर्वाणा पावर को अपने बॉडी के अंदर डाल लेता है। तभी एक मैनिफेस्टेशन स्टेज के पीक का डिमोनिक बीस्ट लिंगडोंग की ओर बढ़ता है उसे मारने के लिए। अब आगे फिर वो बीस्ट लिंगडोंग के सामने आ जाता है। ये बीस्ट एक अर्थ डिमोनिक स्कॉर्पियन था और ये बहुत बड़ा और ताकतवर था। ये स्कॉर्पियन निर्वाणा बनने के बहुत करीब था। अगर ये निर्वाणा बन जाता तो इसकी इंटेलिजेंस इंसानों के बराबर हो जाती और ये तब अपने आप को ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकता था। इसके बाद ये स्कॉर्पियन लिंगडोंग को मारने के लिए उस पर हमला करता है, मगर लिंगडोंग अपना सुप्रीम प्योरिटी स्काई 100 स्टेप्स को यूज करके तेजी से उस हमले से बच जाता है। यह देखकर बीस्ट लिंगडोंग पर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर से उसे मारने के लिए उसकी ओर जाता है, मगर लिंगडोंग फिर अपनी हेवनली क्रोकोडाइल बोन स्पीयर के पावर को यूज करता है, जिससे स्पीयर पे एक शैडो अपीयर होता है और उसके अंदर बहुत खतरनाक लाइटनिंग थी। लिंगडोंग फिर अपने स्पीयर को घुमाकर बीस्ट के अटैक पर अपना अटैक करता है। लिंगडोंग की स्पीयर की लाइटनिंग बहुत ज्यादा खतरनाक थी। इसने वहां पर मौजूद बाकी के जो छोटे बीस्ट थे उन सबको मार दिया था। फिर सिटी के दीवार के ऊपर जिया हुआन लिंगडोंग पर हंसता है और उसका मजाक उड़ाता है। फिर वो कहता है, लगता है ये लड़का मरना चाहता है जो मैनिफेस्टेशन स्टेज के पीक के डिमोनिक बीस्ट से मुकाबला करने की जुर्रत कर रहा है। उसकी बात सुनकर सीनियर ली कहता है, अगर ये बीस्ट के हाथों मर गया तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर उस बोन स्पीयर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अच्छा है ये उस बीस्ट से लड़ रहा है। जब ये दोनों लड़कर थक जाएंगे तो मैं फिर जाकर उस बीस्ट को मार दूंगा और उसके अंदर के निर्वाणा पावर को ले लूंगा। मैं हरगिज भी नहीं चाहता हूं कि हमारे सामने चीटी जैसे यान एम्पायर के डिसाइपल को उस बीस्ट की निर्वाणा पावर मिले और वो उसका फायदा उठाए। जब ये दोनों बात कर रहे थे तो लिंगडोंग और बीस्ट के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही थी। लिंगडोंग के स्पीयर के लाइटनिंग अटैक ने बीस्ट को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया था, जिसकी वजह से वो लिंगडोंग पर बहुत जोर से दहाड़ मार रहा था। इसके बाद बीस्ट अपनी युवान पावर से एक ब्लड के कलर की एनर्जी से लिंगडोंग पर अटैक करता है। लिंगडोंग फिर तुरंत अपने 9 डिस्ट्रक्शन पर्पल शैडो को बाहर निकालता है और स्पीयर की मदद से बीस्ट के अटैक पर उससे अपना अटैक करता है। इससे बीस्ट का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर तुरंत ही लिंगडोंग अपने ग्रेट डिजोलेट इम्प्रिजनिंग हेवनली फिंगर के फर्स्ट फिंगर को बाहर निकालता है। उसकी हेवनली फिंगर के मार्शल आर्ट को देखकर जिया हुआन के मन में लालच बढ़ जाता है और वो सीनियर ली से कहता है, ये मार्शल आर्ट तो बहुत ताकतवर है, इसे भी आपके पास होना चाहिए। सीनियर ली लिंगडोंग के मार्शल आर्ट को देखकर कहता है, मुझे नहीं पता था कि इस लड़के के पास इतना ताकतवर मार्शल आर्ट हो सकता है। अब तो मैं इसकी मार्शल आर्ट को भी इससे छीन लूंगा। लिंगडोंग के हेवनली फिंगर के अटैक ने स्कॉर्पियन बीस्ट को बहुत ज्यादा घायल कर दिया था। अब वो बीस्ट और लिंगडोंग का सामना नहीं कर सकता था, मगर वो अभी भी जिंदा था। इसके बाद लिंगडोंग उसे मारकर उसके अंदर की निर्वाणा पावर को पाने के लिए अपने मेंटल पावर को बोन स्पीयर के ऊपर उतारता है, जिससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर स्पीयर पर अपीयर होती है। लिंगडोंग फिर बीस्ट को उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहां पर सीनियर ली आ जाता है और लिंगडोंग से कहता है, तुमने इन डिमोनिक बीस्ट से सिटी को बचाने में बहुत मदद की है, इसके लिए मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अब तुम पीछे हट जाओ, मैं इस बीस्ट को मारूंगा। लिंगडोंग सीनियर ली की बात सुनकर भी नहीं रुकता है और बीस्ट को मारने के लिए आगे बढ़ता है। सीनियर ली जब यह देखता है तो वो गुस्से में लिंगडोंग से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बातों को नजरअंदाज करो। सीनियर ली बहुत लालची किस्म का आदमी था। वो लिंगडोंग से उसके स्पीयर को पाना चाहता था और बीस्ट को मारकर उसके अंदर के रेड क्रिस्टल के अंदर के निर्वाणा पावर को भी हासिल करना चाहता था, जबकि बीस्ट को लिंगडोंग ने हराया था, मगर सीनियर ली इसका फायदा उठाना चाहता था। इसलिए सीनियर ली लिंगडोंग के उसकी बात न मानने पर अपने हाथों से उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है,
मगर लिंगडोंग उसके सामने अपने मेंटल पावर को बाहर निकलता है। यह देखकर सीनियर ली रुक जाता है और लिंगडोंग की इस हरकत पर बहुत नाराज होता है। फिर वो लिंगडोंग के मेंटल पावर को अपने युआन पावर के अटैक से डिस्ट्रॉय कर देता है। सीनियर ली भले ही लालची था मगर उसकी ताकत सिटी में सबसे ज्यादा थी। लिंगडोंग फिर तुरंत ही अपनी स्पीयर से बीस्ट पर अटैक करके उसे मार देता है। लिंगडोंग के स्पीयर के अटैक के सामने बीस्ट नहीं टिक पाता है। फिर लिंगडोंग अपने स्पीयर से फिर से बीस्ट पर अटैक करता है, जिससे उसकी मेंटल प्रोटेक्शन उसके सर के अंदर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसके अंदर से रेड क्रिस्टल बाहर निकलता है। लिंगडोंग उस क्रिस्टल को देखता है तो उसमें निर्वाणा पावर बाकी के मैनिफेस्टेशन स्टेज के बीस्ट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद जब सिटी के दीवार के पास मौजूद बीस्ट देखते हैं कि उनका लीडर मर गया है तो वो सब सिटी छोड़कर भागने लगते हैं। उन्हें भागता देखकर सिटी के लोग जो उनसे लड़ रहे थे वो चैन की सांस लेते हैं। फिर मोलिंग, डूयुन और मेंशन लिंगडोंग के पास खड़े सेंट लाइट एम्पायर के सीनियर ली शेंग को देखते हैं तो उनमें गुस्सा उबड़ पड़ता है। मगर वो सब जानते थे कि भले ही लिंगडोंग ने मैनिफेस्टेशन स्टेज के पीक के बीस्ट को मार दिया हो मगर वो एक बीस्ट था, लेकिन ली शेंग जो मैनिफेस्टेशन स्टेज के पीक पर है और जल्दी ही निर्वाणा बनने वाला है, उसे मार पाना लिंगडोंग के लिए आसान नहीं होने वाला है। इसके बाद सिटी में मौजूद सारे लोगों की आंखें लिंगडोंग और ली शेंग पर टिकी थी। फिर ली शेंग लिंगडोंग से कहता है, तुम अपने बोन स्पीयर, मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट और उस रेड क्रिस्टल को मुझे सौंप दो। बदले में मैं तुम्हारी द 100 एम्पियर वॉर में सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता हूँ। लिंगडोंग उसकी बात सुनकर हंसता है क्योंकि ये शख्स क्रिस्टल के साथ उसका बोन स्पीयर और मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट भी मांग रहा था। लिंगडोंग इसके बाद अपने हाथ में लिए हुए उस रेड क्रिस्टल को तोड़ देता है और उसके अंदर की निर्वाणा पावर को अपने अंदर डाल लेता है और एडवांस मैनिफेस्टेशन स्टेज का ब्रेक थ्रू कर लेता है। फिर लिंगडोंग उसे कहता है, तुम अपनी करंट पावर के साथ खुद की सुरक्षा भी नहीं कर सकते हो तो तुम मेरी क्या करोगे। लिंगडोंग के मजाक उड़ाने वाले शब्दों को सुनने के बाद ली शेंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, अब अगर तुम मुझसे अपनी जान बचाने के लिए अपना बोन स्पीयर और मार्शल आर्ट अपनी मर्जी से भी दोगे तो भी मैं तुम्हारी जान नहीं बख्शूंगा। दीवार पर खड़े होकर देख रहे सब लोग भी ली शेंग को बुरा मानते थे और उससे नफरत करते थे, मगर उनमें से कोई भी उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं करता है क्योंकि दूर दूर तक कोई भी नहीं था जो उसके जितना ताकतवर हो। इसलिए ये लोग चुपचाप सिर्फ नज़ारा देख रहे थे। क्रिस्टल के अंदर की निर्वाणा पावर जब लिंगडोंग के बॉडी के अंदर गई तो लिंगडोंग फील कर सकता था कि उसकी ताकत तेजी से बढ़ रही है और उसकी ऑरा पहले से ज्यादा मजबूत हो रही है। फिर लिंगडोंग ली शेंग से कहता है, तुम सोचते हो कि अपनी इस ताकत के साथ तुम इस सिटी को अपने कंट्रोल में करके इस पर रूल कर सकते हो और बाकी दूसरों को अपने सामने झुका सकते हो, तो आज मैं तुम्हारी इस गलतफहमी को दूर कर दूंगा। लिंगडोंग की यह बात सुनकर सब समझ जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब इन दोनों का टकराना निश्चित है, अब कोई भी इन दोनों की फाइट को नहीं रोक सकता है। फिर ली शेंग लिंगडोंग की उसकी बेइज्जती करने वाली बात सुनकर कहता है, तुम मेरे सामने यान एम्पायर के एक कीड़े हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे हराने की सोच रहे हो। भले ही तुम अभी अभी एडवांस मैनिफेस्टेशन स्टेज के लेवल पर पहुंचे हो, मगर मैं इस लेवल के बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स को मार चुका हूं। इसके बाद ली शेंग के एम्पायर के सारे डिसाइपल दीवार से नीचे आकर लिंगडोंग को घेर लेते हैं। अब ये लोग लिंगडोंग को नहीं जाने देने वाले थे। फिर मोलिंग, डूयुन और मेंशन यह देखते हैं तो वो लोग फिर लिंगडोंग के साइड में आकर खड़े हो जाते हैं। ली शेंग और उसके बाकी लोगों के खिलाफ लड़ाई में ये तीनों लिंगडोंग के साथ थे, मगर लिंग लैंगटियन इनके साथ नहीं था। फिर जिया हुआंग मोलिंग से कहता है, क्यों तुम इस लड़के की वजह से अपने यान एम्पायर के सारे डिसाइपल्स को मरवाना चाहते हो? तुम इसका साथ छोड़ दो और पीछे हट जाओ तो हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। मगर मोलिंग और बाकी दोनों उसकी बात नहीं मानते और लिंगडोंग के साथ खड़े रहते हैं। इसके बाद जिया हुआन लिंग लैंगटियन को देखकर कहता है, तुम अपने दोस्तों का साथ नहीं दोगे? लिंग लैंगटियन फिर कहता है, लिंगडोंग मेरा दोस्त नहीं है, अगर तुम लोग उसे जान से मार देते हो तो यह मुझ पर मेहरबानी होगी।
लिंग लैंटियन की बात सुनकर मोलिंग और बाकी दोनों उसकी ओर नफरत से देखते हैं। इसके बाद लिंगडोंग उन तीनों से कहता है, तुम सब पीछे हट जाओ और इस सिचुएशन को मुझे संभालने दो। लिंगडोंग की बात सुनकर वो लोग दंग हो जाते हैं, मगर ऐसा नहीं था कि उन्हें लिंगडोंग की ताकत पर भरोसा ना हो, मगर अभी तक उन लोगों ने लिंगडोंग को वांगजोंग को हराते हुए देखा था, मगर ली शेंग वांगजोंग के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर था। उन सब के मन में शक होने के बावजूद अब उन लोगों के पास लिंगडोंग को कहने के लिए कुछ नहीं था। फिर वो तीनों अपने कदम पीछे कर लेते। यह देखकर लिंगडोंग उन्हें शुक्रिया कहता है। लिंगडोंग इन तीनों को अपने साथ खड़ा देखकर थोड़ा शॉक हुआ था और इनके इस एहसान का बदला लिंगडोंग उनको 10 गुना ज्यादा देकर चुकाने वाला था। इसके बाद लिंगडोंग ली शेंग से कहता है, तुम मुझसे अकेले फाइट करना चाहते हो या अपने पूरे साथियों के साथ, ये तुम पर है। मैं तुम सबका एक साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर ली शेंग उससे कहता है, तुमने एक मैनिफेस्टेशन स्टेज के पीक के डिमोनिक बीस्ट को क्या मार दिया, तो तुम समझते हो तुम अकेले मेरे और मेरे लोगों को हरा सकते हो। मैं ही तुम्हारे लिए काफी हूँ, मैं अकेले तुमसे लड़ूंगा। इसके बाद ली शेंग अपने युवान पावर से 10,000 लाइट का अटैक लिंगडोंग पर करता है, मगर लिंगडोंग इसके जवाब में अपने द ग्रेट डिजोलेट ओशियन स्पीटिंग सील से अटैक करता है। इन दोनों के टकराने से जोरदार धमाका होता है। इस टकरार ने बता दिया था कि ली शेंग की ताकत बहुत ज्यादा थी। फिर लिंगडोंग अपने सुप्रीम प्योरिटी स्काई वंडरर स्टेप्स को यूज करके तेजी से अपनी जगह से गायब हो जाता है और फिर ऊंचे आसमान में अपने हेवनली क्रोकोडाइल बोन स्पीयर की ताकत का इस्तेमाल करके ली शेंग के लाइट सील को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस बार फिर से बोन स्पीयर ने अपनी ताकत को साबित कर दिया था कि वो बहुत ही पावरफुल वेपन है। इसके बाद ली शेंग लिंगडोंग से कहता है, अब मैं तुम्हें अपने सेंड लाइट एम्पायर के सेंड लाइट ड्रम की ताकत दिखाता हूँ। इसके बाद वो अपने युवान पावर से सेंड लाइट ड्रम को बाहर निकालता है। यह ड्रम बहुत बड़ा था। फिर इसके अंदर से हजारों एनर्जी एरो बाहर निकलते हैं और लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लिंगडोंग फिर अपने स्पीयर के ऊपर अपने मेंटल पावर को बाहर निकालता है, जिससे बहुत ही पावरफुल एनर्जी लाइट निकलती है और ली शेंग के हजारों एनर्जी एरोस को डिस्ट्रॉय कर देती है। इससे बहुत बड़ा धमाका होता है और दोनों लोग इसकी वजह से कई कदम पीछे हटते हैं। सिटी के अंदर से सब लोग बड़ी हैरानी से इन दोनों की फाइट देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि लिंगडोंग इतने वक्त तक ली शेंग के सामने टिक पाएगा। जिया हुआंग फिर लिंगडोंग को देखकर कहता है, तुम में थोड़ी बहुत काबिलियत जरूर है, तभी तुम फाइट में अभी तक टिके हुए हो, मगर ली शेंग तुम्हें जल्दी ही अपने पावरफुल अटैक से मार डालेगा। इसके बाद ली शेंग लिंगडोंग के खिलाफ अपने एम्पायर के मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट को बाहर निकालता है और लिंगडोंग से कहता है, तुम बहुत लकी हो जो इस मार्शल आर्ट को देख पा रहे हो, मगर अब तुम लकी नहीं रहोगे क्योंकि मैं तुम्हें अपने मार्शल आर्ट से खत्म कर दूंगा। ली शेंग ने लिंगडोंग को मारने के लिए अपनी सबसे पावरफुल मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट, जिसका नाम सेंट एलिफेंट स्काई क्रम्बलिंग टैकल था, उसे बाहर निकाला था। ली शेंग के मार्शल आर्ट को देखकर जिया हुआंग मुस्कुराता है क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि लिंगडोंग इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा और मारा जाएगा। सिटी के बाकी लोग भी हैरान थे। इस मार्शल आर्ट को देखकर मोलिंग और उसके साथ बाकी दोनों भी हैरान थे। उन्हें भी नहीं पता था कि लिंगडोंग आखिर इतने ताकतवर अटैक से खुद को कैसे बचाने वाला है। फिर सेंट एलिफेंट स्काई क्रम्बलिंग टैकल मार्शल आर्ट एक बहुत बड़े एलिफेंट के रूप में लिंगडोंग की ओर बढ़ता है। यह एलिफेंट बहुत पावरफुल लग रहा था और इसके हर स्टेप से आसमान में धमाका हो रहा था। लिंगडोंग फिर इस एलिफेंट को रोकने के लिए अपने ग्रेट डिजोलेट इम्प्रिजनिंग हेवनली फिंगर के फर्स्ट फिंगर को बाहर निकालता है। यह फिंगर फिर एलिफेंट से जाकर टकराती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। थोड़ी देर के लिए उसने एलिफेंट को रोक दिया था, मगर थोड़े ही देर बाद लिंगडोंग की फर्स्ट फिंगर में क्रैक आने लगते हैं और वो एक धमाके के साथ टूट जाती है। फिर लिंगडोंग अपने सेकंड और थर्ड हेवनली फिंगर को बाहर निकालता है। यह फिंगर फिर एलिफेंट से जाकर टकराती है और उसे रोक देती है। अब ली शेंग का मार्शल आर्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा था और धीरे धीरे
लिंगडोंग की हेवनली फिंगर्स की वजह से पीछे हट रहा था। यह देखकर ली शेंग के मन में लिंगडोंग के इस मार्शल आर्ट को पाने का लालच और भी ज्यादा जाग जाता है। ली शेंग को लग रहा था कि अगर वो लिंगडोंग की इस ताकतवर मार्शल आर्ट को हासिल कर लेगा तो उसका फाइटिंग लेवल कई गुना बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद ली शेंग अपने बॉडी के अंदर से बहुत भारी युवान पावर को बाहर निकालता है। यह युवान पावर एनर्जी शॉक वेव में बदल कर उसके मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट में जा मिलती है, जिससे उसका मार्शल आर्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और तेजी से लिंगडोंग के दोनों फिंगर्स को पीछे ढकेलने लगता है। लिंगडोंग फिर अपने फिंगर को देखता है तो उसमें क्रैक पड़ने लगी थी। फिर थोड़ी देर बाद लिंगडोंग की दोनों हेवनली फिंगर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। यह देखकर सबको लगने लगा था कि लिंगडोंग अब नहीं बचने वाला है, क्योंकि ली शेंग का मार्शल आर्ट तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। इसके बाद लिंगडोंग अपने फोर्थ हेवनली फिंगर को बाहर निकालता है। उसकी फिंगर की पावर पहले के मुकाबले में बढ़ गई थी, क्योंकि लिंगडोंग अब एडवांस मैनिफेस्टेशन स्टेज पर पहुंच गया था, इसलिए उसकी हेवनली फिंगर की पावर भी बढ़ गई थी। फिर फोर्थ हेवनली फिंगर एलिफेंट से जाकर टकराती है और उसे दबा देती है। लिंगडोंग के फोर्थ हेवनली फिंगर की पावर को देखकर सब हैरान हो गए थे। उन सबको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि लिंगडोंग का मार्शल आर्ट इतना ताकतवर हो सकता है। इसके बाद लिंगडोंग अपने फोर्थ हेवनली फिंगर की पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है, जिससे ली शेंग के एलिफेंट में क्रैक पड़ने लगते हैं। ली शेंग जब अपने मार्शल आर्ट के ऊपर क्रैक पड़ते देखता है तो हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यान एम्पायर जैसे कमजोर एम्पायर में इस तरह का हाई लेवल का मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट हो सकता है। फिर लिंगडोंग की फोर्थ हेवनली फिंगर ली शेंग के मार्शल आर्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और ली शेंग इसकी वजह से खून की उल्टी करते हुए जमीन पर जा गिरता है। जिया वन, जिसे लग रहा था कि उसका सीनियर ली शेंग लिंगडोंग को आसानी से हरा देगा, वो ली शेंग को घायल होकर जमीन पर पड़ा देखकर दंग हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि ली शेंग जो मैनिफेस्टेशन स्टेज के पीक पर है, वो एडवांस मैनिफेस्टेशन स्टेज के लिंगडोंग से हार जाएगा। मोलिंग और बाकी लोग लिंगडोंग की जीत से राहत की सांस लेते हैं। फिर सेंट लाइट एम्पायर के सारे डिसाइपल्स ली शेंग को जाकर उठाते। ली शेंग लिंगडोंग के फोर्थ हेवनली फिंगर की वजह से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। फिर ली शेंग एक हीलिंग पिल को निकालकर खाता है, जिससे वो पहले से थोड़ा बेहतर हो गया था। इसके बाद ली शेंग गुस्से से अपने सारे डिसाइपल्स से कहता है, हमारे सेंट लाइट फॉर्मेशन को बनाओ। फिर एक डिसाइपल ली शेंग से आकर कहता है, सीनियर ली, इस लड़के की ताकत कुछ अजीब है, क्यों ना हम पहले बड़े सीनियर के आने का इंतजार करें और उनके आने के बाद इससे निपटें। ली शेंग फिर गुस्से से कहता है, हम सब इतने सारे मैनिफेस्टेशन स्टेज के प्रैक्टिशनर्स मिलकर भी अगर इसे नहीं हरा पाते हैं तो हम बड़े सीनियर को क्या मुंह दिखाएंगे। यह कहकर ली शेंग फिर से सब लोगों से कहता है, हमारे सेंट लाइट फॉर्मेशन को बनाओ। ये सुनते ही 7 एडवांस मैनिफेस्टेशन स्टेज के डिसाइपल्स अपने युवान पावर्स को बाहर निकालते हैं फॉर्मेशन को बनाने के लिए, और इस फॉर्मेशन के बीच में खुद ली शेंग था। इसके भयानक युवान पावर को देखकर मोलिंग और बाकी दोनों घबरा जाते। उनके चेहरे पर कुछ देर पहले जो हंसी थी वो गायब हो चुकी थी। फिर मोलिंग लिंगडोंग से कहता है, भाई लिंगडोंग, इनका ये फॉर्मेशन बहुत पावरफुल लग रहा है, क्यों ना हम लोग यहाँ से भाग चले। मोलिंग की बात सुनकर ली शेंग कहता है, तुम लोग अब हमसे बचकर भाग नहीं सकते हो। फिर ली शेंग लिंगडोंग से कहता है, तुम अपनी जीत से इतनी जल्दी खुश मत हो, मैं आज तुम्हें अपने फॉर्मेशन से खत्म कर दूंगा। इसके बाद आसमान में 8 प्रैक्टिशनर्स की युवान पावर से एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन बनता है। यह फॉर्मेशन बहुत पावरफुल था। इस फॉर्मेशन से ली शेंग एक निर्वाणा स्टेज के प्रैक्टिशनर पर भी भारी पड़ सकता था, क्योंकि इस फॉर्मेशन को 7 एडवांस मैनिफेस्टेशन स्टेज के प्रैक्टिशनर और एक मैनिफेस्टेशन स्टेज के पीक के प्रैक्टिशनर ने मिलकर बनाया था। इसलिए ली शेंग को लग रहा था कि वो अपने इस फॉर्मेशन से लिंगडोंग को मार देगा। इसके बाद ली शेंग अपने फॉर्मेशन में से एक बहुत ही पावरफुल और खतरनाक एनर्जी लाइट को निकालकर लिंगडोंग पर अटैक करता है। लिंगडोंग इसे देखकर अपने ग्रेट डिसोलेट इम्प्रिजनिंग हेवनली फिंगर के 5th फिंगर को बाहर निकालता है। लिंगडोंग जब अपने 5th फिंगर को निकालता है तो उसकी भयंकर ताकत से उसके मुंह से भी खून निकल आया था। हालांकि ये 5th फिंगर पूरी फिंगर नहीं थी, बल्कि आधी फिंगर थी, मगर फिर भी इसकी ताकत बहुत ज्यादा थी और ये बाकी के चारों फिंगर्स के मुकाबले में भी बहुत ज्यादा पावरफुल थी।
लिंगडोंग की इस फिंगर को देखकर सिटी में मौजूद सारे लोग घबरा गए थे, क्योंकि इसके अंदर से बहुत ही डिस्ट्रक्टिव एनर्जी बाहर निकल रही थी। फिर लिंगडोंग की फिफ्थ हेवनली फिंगर की आधी फिंगर उस फॉर्मेशन की एनर्जी लाइट से जाकर टकराती है और 2 ही सेकंड में उसे खत्म कर देती है। लिंगडोंग के फिंगर से अपनी फॉर्मेशन के अटैक को डिस्ट्रॉय होता देखकर ली शेंग और उसके सारे साथी डिसाइपल्स डर जाते हैं। फिर ये फिंगर इन सब को मारने के लिए इनकी ओर बढ़ती है। इसे अपनी ओर आता देखकर ली शेंग और उसके डिसाइपल्स लिंगडोंग से अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं, मगर लिंगडोंग उन पर जरा भी रहम नहीं करता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने आज उन्हें छोड़ दिया तो ये लोग आगे चलकर उसे मारने की कोशिश जरूर करेंगे। फिर ली शेंग का एक डिसाइपल लिंगडोंग से कहता है, तुम हमें जाने दो, वरना अगर तुमने हमें नुकसान पहुंचाया तो हमारे बड़े सीनियर जो अगली सिटी में हैं वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लिंगडोंग उसकी बात सुनकर भी नहीं रुकता है। फिर ली शेंग और सारे लोग हेवनली फिंगर से खुद को बचाने के लिए अपने आप को युवान पावर के बॉडी प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को बनाते हैं, मगर इनकी ये फॉर्मेशन लिंगडोंग के फिफ्थ हेवनली फिंगर के सामने चींटी जैसी थी। इसके बाद लिंगडोंग की फिंगर जाकर ली शेंग के 2 डिसाइपल से टकराती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। यह देखकर ली शेंग चिल्लाकर लिंगडोंग से कहता है, कमीने लिंगडोंग, तुम ये मत सोचना कि हमें मारने के बाद तुम बच जाओगे। हमारे बड़े सीनियर तुमसे हमारी मौत का 1000 गुना बदला लेंगे। फिर हेवनली फिंगर ली शेंग और बाकी बचे डिसाइपल से जाकर टकरा जाती है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और नीचे की जमीन पर एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। लिंगडोंग की हेवनली फिंगर ने लिंग शेंग और बाकी के 7 डिसाइपल्स को जान से मार दिया था। यह देखकर सिटी के अंदर के लोग समझ जाते हैं कि लिंगडोंग कितना खतरनाक है। अगर कोई भी उससे दुश्मनी मोल लेगा तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उन सबके मन में लिंगडोंग के लिए डर भर गया था। वहीं सिटी के दीवार पर खड़ा लिंग लैंगटियान लिंगडोंग के फिफ्थ फिंगर को देखकर समझ गया था कि अगर वो इसका सामना करता है तो वो अपने बॉडी के अंदर के मिस्टीरियस पर्सन की पावर को यूज करके भी बहुत ज्यादा घायल हो सकता है। फिर लिंग लैंगटियान के अंदर लिंगडोंग को मारने का इरादा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर लिंगडोंग ली शेंग और बाकी 7 डिसाइपल के बॉडी के अंदर से उनका क्यानकुन बैग ले लेता है। ये सब लोग सेंट लाइट एम्पायर जैसे ताकतवर एम्पायर से बिलोंग करते थे, इसलिए इनके बैग में जरूर बहुत ही कीमती ट्रीजर होंगे। इसके बाद लिंगडोंग 8 क्यानकुन बैग लेने के बाद वो सिटी के अंदर देखता है। उसे देखकर सब लोग पीछे हट जाते हैं, मगर लिंग लैंगटियान अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। लिंगडोंग फिर उससे कहता है, आज मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा। लिंगडोंग के मन में अब लिंग लैंगटियान को जान से मारने का इरादा फूट पड़ा था। लिंग लैंगटियान फिर लिंगडोंग को देखकर कहता है, तुम इस हालत में सोचते हो कि मुझे मार पाओगे? लिंग लैंगटियान को लगता था कि लिंगडोंग जो ली शेंग और उसके डिसाइपल से लड़ने में अपनी भारी युवान पावर को खर्च कर चुका है, वो उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। तभी लिंगडोंग अपने डिवोरिंग पावर को बाहर निकालता है, जिससे एक ब्लैक होल अपीयर होता है और वहां पर मौजूद युवान पावर को सोखकर लिंगडोंग की बॉडी में चला जाता है, जिससे लिंगडोंग के अंदर की सारी युवान पावर जो उसने फाइट में खो दी थी वो वापस भर जाती है। अब लिंग लैंगटियान भी महसूस कर सकता था कि लिंगडोंग की ऑरा पहले जैसे मजबूत हो गई है। इसके बाद लिंगडोंग लिंग लैंगटियान को दीवार से नीचे बुलाता है फाइट के लिए। मूलिंग और बाकी दोनों भी लिंगडोंग को नहीं रोकते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि इन दोनों के बीच में बहुत ही गहरी दुश्मनी है और इन तीनों ने लिंग लैंगटियान और लिंगडोंग में से लिंगडोंग की साइड को पहले ही चुन लिया था, इसलिए वो लोग भी इस फाइट में लिंगडोंग के फेवर में थे। फिर सिटी के अंदर बहुत सारे लोग जब इन दोनों को आपस में लड़ने के लिए तैयार देखते हैं तो वो लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। फिर लिंग लैंगटियान लिंगडोंग से फाइट करने के लिए उसके पास आता है। लिंगडोंग फिर लिंग लैंगटियान पर अपने सुप्रीम प्योरिटी स्काई वंडरर स्टेप्स को एक्टिवेट कर देता है और तेजी से हजारों एनर्जी लाइट से अटैक करता है। लिंग लैंगटियान फिर इसके अगेंस्ट अपने भारी युवान पावर को बाहर निकालता है और इससे लिंगडोंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर लिंगडोंग अपनी युवान पावर को बाहर निकालकर लिंग लैंगटियान पर एक पंच मारता है, जिससे लिंग लैंगटियान थोड़ा लड़खड़ा कर दूर चला जाता है। फिर लिंगडोंग उससे कहता है, अच्छा होगा कि तुम अपनी मदद के लिए
अपने बॉडी के अंदर के युवान सोल को बुला लो। यह सुनकर लिंग लैंगटियन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर लिंगडोंग अपने हेवी प्रिजन पिक को बाहर निकालता है और उसके प्रेशर पावर से लिंग लैंगटियन पर अटैक करता है। फिर लिंग लैंगटियन अपने आप को जमीन की ओर नीचे प्रेशर की वजह से दबता हुआ फील करता है। तभी लिंगडोंग अपनी डिवोरिंग एंसिस्टर सिंबल की मदद से एक डिवोरिंग ब्लैक होल को लिंग लैंगटियन के नीचे अपीयर करता है। अब लिंग लैंगटियन ऊपर और नीचे दोनों ओर से खुद को खतरे में पाता है। ऊपर की ओर से हैवी प्रिजन पीक उसे नीचे की ओर दबा रहा था, वहीं उसके नीचे ब्लैक होल उसे डिवोरिंग पावर से खींच रहा था। इस हालत में लिंग लैंगटियन खुद को बेबस महसूस करता है। वो अपने युवान पावर को भी बाहर निकाल रहा था, मगर वो हैवी प्रिजन पीक के प्रेशर की वजह से ऐसा नहीं कर पाया था। फिर लिंगडोंग अपने हेवनली क्रोकोडाइल बोन स्पीयर को बाहर निकालता है और उसकी भारी चमकीली एनर्जी लाइट के साथ, जो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उसे लिंग लैंगटियन को मारने के लिए उसकी ओर भेजता है। लिंग लैंगटियन लिंगडोंग के स्पीयर को अपनी ओर आता देखकर घबरा जाता है और अपने बॉडी के अंदर के युवान सोल से कहता है, मास्टर म्यू मेरी मदद करो। फिर उसका मास्टर एक भूरी रोशनी के साथ लिंग लैंगटियन के बॉडी के ऊपर अपनी पावर फैला देता है और फिर वो अपने अटैक से हैवी प्रिजन पीक को दूर कर देता है। यह देखकर लिंगडोंग चौंकता नहीं है, क्योंकि वो जानता था कि उसके अंदर का युवान सोल बहुत ताकतवर है। मगर लिंगडोंग मार्टिन और अपने ब्लड सोल पपेट की मदद से लिंग लैंगटियन और उसके युवान सोल को खत्म कर सकता था। इसके बाद लिंग लैंगटियन कहता है, मास्टर म्यू अब इस लिंगडोंग को खत्म कर दो। मगर उसका मास्टर ऐसा कुछ भी नहीं करता है और लिंग लैंगटियन से कहता है, इस लड़के की ताकत पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है और इसके बॉडी के अंदर एक एंटिटी भी है। ऐसे में हम इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इससे लड़ना हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। फिर उसका मास्टर लिंग लैंगटियन के साथ एक बड़ी भूरी रोशनी के साथ वहां से गायब होकर भाग जाता है। लिंगडोंग यह देखकर समझ गया था कि उसके पीछे जाना बेकार होगा। फिर लिंगडोंग जोर से चिल्लाकर कहता है, अगर तुम मुझे फिर मिले तो मैं तुम्हें आसानी से बचने नहीं दूंगा। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।